हो गई। भजन करते करते एक टीला सा बन गया। महाराज सोच रहे हैं कि चमन ऋषि तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चमन ऋषि भगवान के भजन में लीन है। उसी बगिया में महाराज सरिया में ठहर गए। रात्रि का समय हो गया, सभी विश्राम कर रहे हैं, लेकिन उस लड़की को नींद नहीं आई। अपनी सहेलियों को साथ में लेकर के निकली है। निकल करके पहुंची, घूमते घूमते उसी टीला के पास में देखा है कि पता नहीं इसमें कौन है। आज उस लड़की ने क्या किया है कि हाथ में 2 लकड़ियों को उठा लिया, उठा करके चमन ऋषि के नेत्र में डाली है। वैसे ही खून की धार बहने लगी। लड़की घबराने लगी, ये क्या हुआ मुझसे, लेकिन वहां पर कुछ नहीं बताया। अपने पिता के पास में जाकर के लेट जाती है। अब तो सारी फौज बीमार पड़ गई। महाराज सरिया बाबा जी की जैसे आंखों को फोड़ा। पेट में दर्द होने लगा। वो निरोग हो जाता है, लेकिन मेरी फौज जो निरोग थी वो रोग ने घेर ली। पता नहीं, समझ में एक बात नहीं आता ऐसा क्या हुआ। महाराज से मंत्री खेलने लगे। चमन ऋषि की बगिया है, बाबा जी का पता लगाओ, हो सकता है कि उन बाबा जी की ये करामत। जब चमन ऋषि का पता लगाया है तो चमन ऋषि तपस्या में लीन है। देखा है तो आंखों से रुद्र बह रहे हैं। जैसे ही देखा समझ गए करामा देने की, इनकी आंखों को किसने फोड़ा है। महाराज सरियाद कहने लगे, सारी फौज में से अगर किसी ने बाबा की आंखों को फोड़ा है तो बता दो, अन्यथा ऐसी जगह सबका कत्ल करके चला जाऊंगा घर पर। किसी फौज वालों ने जब कोई जवाब नहीं दिया, आगे बढ़कर के लड़की बोली है, महाराज पिताजी ये काम मैंने कर दिया धोखे से।
कहने लगी है बेटी, पिताजी हमसे धोखे से भूल हो गई और ये बाबा के नेत्र फूट गए, चाहे जी में आप वो करो, मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती हूँ पिताजी। महाराज सरियाद क्रोध में आकर के कहने लगे, लड़की तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी तू ये काम कर सकेगी, लेकिन मैंने तो ये विचार किया तेरी कहीं अच्छे घर में जाकर के शादी करूंगा, लेकिन अब मेरे विचार सब अधूरे हैं। आज से यही तेरा प्रिया है और इसके हिसाब में अपना जीवन व्यतीत करना और तेरे लिए कोई दर्द नहीं होगा। सुन बेटी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा लेकिन आज से यही तेरे पति हैं। वो लड़की अपने हाथ से उन्हें बुलाए और यही नमाज हमारो है पूजा की घरवाली। कुछ भी करना, इसका पेट भरना, अपना भरना। अमूली पकड़ी की साथ
तुझको मिलता घर की करी रहे प्यारी। मैं तो अपने घर जा रही हूँ, अगर ये त्याग करे, अगर ये तुम्हें क्षमा कर दे तो समझना क्षमा हो, और अन्यथा इसके साथ में जीवन व्यतीत करना होगा तुझे। मैं तो घर के लिए जा रही, अपनी बेटी को छोड़ दिया, चलने की तैयारी की है महाराज सरियाद ने। देखता है महाराज की मेरी बेटी आज से इसका साथ निभाएगी या नहीं निभाई पाई, चले ही छोड़ करके। लेकिन बेटी एक बात बोली, पिताजी जा रहे हो लेकिन एक बात ध्यान रखना पिताजी, मेरी बात सुनो, तुमने जो कह दिया उस वचन को मैं अवश्य निभाऊंगी पिताजी। नहीं कर सकती हूँ पिताजी। समझा दे इच्छा होती है अपनी बेटी की बिना बड़े खुशी से करती है, लेकिन आज मेरी शादी हो गई, मुझे आज की बात को पिता करनी नहीं जैसे मेरे कर्म में लिखा होगा वैसा ही होगा, लेकिन मां को समझा देना। आज समझा करके महाराज सरियाद वहां से छोड़ करके चल दिए।
महाराज